हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों आज हम लोग फिर से Q&A की वीडियो करने वाले हैं और मैं इस वीडियो में आपके पूछे गए सवालों का पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उस सवाल का जवाब दूंगा जो आप में से कई लोगों ने पूछा है और वो ये है कि सेथ रॉलिंग्स सर्वाइवर सीरीज 2020 में उन्होंने खुद को क्यों सैक्रिफाइस कर दिया और क्यों वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि सेथ रॉलिंग्स और बेकी लिंच अगले महीने यानी कि दिसंबर 2020 में मॉम डैड बनने वाले हैं और इसलिए सेथ रॉलिंग्स 1-2 महीने के लिए WWE से टाइम ऑफ लेंगे ताकि वो बेकी लिंच और उनके होने वाले बच्चे का ख्याल रख सकें। और इसलिए WWE ऐसा दिखा रहे हैं कि सेथ अभी मैच में फाइट करना नहीं चाहते हैं और इसी स्टोरी को कंटिन्यू रखते हुए WWE ऐसा दिखाएंगे कि सेथ अभी WWE छोड़कर चले गए, लेकिन 1 या 1.5 महीने के बाद सेथ रॉलिंग्स फिर से रिटर्न आ जाएंगे WWE में। शिवम पाठक का सवाल है कि क्या रॉक रेसलमेनिया 37 में आएंगे और द फिन ब्रे वाइट रैंडी ऑर्टन पर क्यों अटैक कर रहे हैं। तो भाई आपके पहले सवाल का जवाब है कि रॉक रिटर्न आ सकते हैं रेसलमेनिया 37 में अगर वो उस टाइम मूवीज की शूटिंग में बिजी ना रहे तो, और अगर रॉक रिटर्न आते हैं तो उनका मैच उनके कजन रोमन रेक्स के साथ ही होगा यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और आपके दूसरे सवाल का जवाब है कि फिन इसलिए अटैक कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन पर क्योंकि आपको याद होगा कि आज से कुछ साल पहले रैंडी ऑर्टन ने ब्रे वाइट से फ्यूड करते टाइम उनका घर जला दिया था और उसके बाद ब्रे वाइट इस चीज का बदला ऑर्टन से नहीं ले पाए थे और इसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू करते हुए द फिंड अटैक कर रहे हैं ऑर्टन पर उस घर की वजह से जो कि ऑर्टन ने पहले जला दिया था। गेमिंग का सवाल है कि WWE इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल रेन किसका सबसे बड़ा है, यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप किस सुपरस्टार ने सबसे ज्यादा दिनों तक अपने पास रखी है। तो सबसे ज्यादा दिनों तक इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द हॉन्की टॉन्क मैन रहे और उनका टाइटल रेन था 454 दिनों का। और सबसे छोटा टाइटल रेन था डीन डगलस का जो कि था 11 मिनट्स का। अंजर मनियार ब्रूक या WWE और AEW की इंटर प्रमोशनल मैच में रोमन रेक्स वर्सेस डीन एम्ब्रोज दिखेंगे। तो भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या हमें ऐसा मैच देखने मिल सकता है जहां एक तरफ WWE के सुपरस्टार रोमन रेक्स हो और दूसरी तरफ AEW के सुपरस्टार डीन एम्ब्रोज या फिर जॉन मॉक्सली हो। तो भाई WWE कभी नहीं चाहेंगे कि AEW का नाम उनके साथ जुड़े, इसलिए ये मैच देखना हमारे लिए अभी तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर डीन एम्ब्रोज WWE में रिटर्न आ जाते हैं तो फिर हमें रोमन वर्सेस डीन एम्ब्रोज का मैच या फिर रोमन और डीन एम्ब्रोज का टैग टीम देखने मिल सकता है। वैसे दोस्तों अब आप भी कमेंट करके बताओ कि आपको रोमन रेक्स और डीन एम्ब्रोज का मैच देखना है या फिर इन दोनों को एक साथ देखना है। श्रीजेश Who's top 3 best dark characters in WWE? By the way, big fan अरमान भाई। तो श्रीजेश भाई पहले तो थैंक यू। और भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि WWE के टॉप 3 बेस्ट डार्क कैरेक्टर्स कौन है। तो भाई ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, पर अगर आप मुझसे पूछ रहे हो तो मेरे हिसाब से 3 बेस्ट डार्क कैरेक्टर्स WWE में हैं। पहले अंडरटेकर, दूसरे केन और तीसरे द फिंड ब्रे वाइट। वैसे दोस्तों आप भी अपने हिसाब से 3 बेस्ट डार्क कैरेक्टर कमेंट करके मुझे बताओ। त्रिशंजीत रॉय #Q&A हु इज द लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल एंड यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन एंड लव वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो थैंक यू। और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन पहले ही मैं बता चुका हूँ कि सबसे ज्यादा दिनों तक कौन बने रहे थे और वो हैं द हॉन्की टॉन्क मैन। और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सबसे ज्यादा दिनों तक बने रहे थे लेक्स लूगर और उनका टाइटल रेन था 523 दिनों का। और सबसे छोटा टाइटल रेन यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का था स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का जो कि सिर्फ 5 मिनट का था। लक्ष्य सक्सेना #Q&A। तो इनका पहला सवाल है कि क्या अंडरटेकर सच में रिटायर हो गए। तो भाई मैंने पहले ही बताया था कि इस बार अंडरटेकर सच में रिटायर हो गए, पर ऐसा नहीं है कि वो WWE में एकदम ही नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं पर वो रिटर्न आते रहते हैं और कभी कभी मैचेस में फाइट भी करते हैं। ठीक उसी तरह अंडरटेकर भी कभी कभी रिटर्न आएंगे और हो सकता है कि हमें उनके मैचेस भी देखने को मिले। और इनका दूसरा सवाल है द मिज उनका मनी इन द बैंक 2021 से पहले कैश इन कर पाएंगे या नहीं ड्रू मैकिंटायर पे। तो भाई मिज के पास मनी इन द बैंक है तो इतना तो 99% कंफर्म है कि वो अगले WWE चैंपियन बनेंगे ही बनेंगे, पर ये चीज की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि मिज उनका मनी इन द बैंक कब कैश इन करेंगे क्योंकि उनके पास अगले साल तक का पूरा टाइम है ये कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने का। तो चलिए देखते हैं कि मिज उनका कॉन्ट्रैक्ट इस साल के आखिरी पेपर-व्यू यानी कि TLC 2020 में कैश इन करते हैं या नहीं। आर इन प्रोडक्शन हाउ मेनी टाइम्स रोमन रेक्स WWE चैंपियन। तो भाई ये पूछना चाह रहे हैं कि रोमन रेक्स कितनी बार WWE चैंपियन बने। तो दोस्त रोमन रेक्स WWE चैंपियन 3 बार बने और यूनिवर्सल चैंपियन वो 2 बार बने, यानी कि कुल मिलाकर रोमन रेक्स 5 बार वर्ल्ड चैंपियन बने। प्रिंस दास का सवाल है व्हाट इज अनदर नेम ऑफ जॉन सीना, यानी कि जॉन सीना का दूसरा नाम क्या है। तो भाई जॉन सीना के कई नाम रह चुके हैं रेसलिंग में, जैसे कि जुआन सीना, द प्रोटोटाइप और मिस्टर पी। और जॉन सीना का पूरा नाम है जॉन फेलिक्स एंथनी सीना जूनियर। ब्रे वाइट
हाउ मेनी टाइम्स द अंडरटेकर बिकेम यूनिवर्सल चैंपियन, यानी कि ये पूछना चाहते हैं कि अंडरटेकर कितने बार यूनिवर्सल चैंपियन बन चुके हैं। तो भाई अंडरटेकर एक बार भी यूनिवर्सल चैंपियन नहीं बने हैं, पर हाँ वो WWE चैंपियन 4 बार और वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन 3 बार बने हैं, यानी कि कुल मिलाकर अंडरटेकर 7 बार वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। नेहा गुप्ता, पॉल हेमन पॉल बेयरर के सन है क्या? तो भले ही इन दोनों का नाम पॉल है, पॉल हेमन पॉल बेयरर के सन नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे और Q&A की वीडियो इसी तरह हर हफ्ते 2 बार आती रहेगी। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय।